हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का कॉम्प्लेक्स नंबर समेशन एक्सरसाइज 10.3 में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा ना कि ए दिया हुआ और ए ना मॉड जेड लेस देन 4, तो साबित करो इतना लेस देन क्या 9, ये साबित करना। तो इसको साबित करने के लिए ध्यान दो, पहले सॉल्यूशन में गिवन क्या सो लिख दो, मॉड जेड लेस देन 4, ए गिवन, इसको पढ़ते हैं लेस देन। तो ए मॉड ए गिवन है, क्या गिवन है, मॉड आई जेड प्लस में 3 - 4i और ए लेस देन 9, ये दिखाना हम लोग को साबित करना। ये हिंट में भी दिया हुआ है लेस देन क्या ना 9। देखो हिंट में आपका क्या ना सॉल्यूशन में दिया हुआ आई जेड जेड प्लस में 3 माइनस में 4i मॉड लेस देन इक्वल टू, हिंट में दिया हुआ इतना बराबर आप लिख सकते हैं क्या, मॉड आई जेड प्लस में 3 - 4i मॉड। ये देखो इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू इतना। ये ना ये मॉड को इसमें और इसमें क्या कर दिए, बांट दिए। ये हिंट में दिया हुआ किस तरह से ही बनाओ। अब लेस देन इक्वल टू देखो मॉड, अब मॉड का ना ये जेड का कॉम्प्लेक्स नंबर का मापांक करते थे, या ये अपने आप समाप्त हो जाता है, क्या हो जाता है, मॉड जेड। अब प्लस अंडर इसका मापांक निकालो, 3 × 9 और 4 × 16, ये आ गया। लेस देन इक्वल टू मॉड जेड का मान क्या दिया हुआ, 4, 4 से छोटा रख सकते हैं या आप क्या रख सकते हैं, 4 मान रख सकते हैं, प्लस इसको हल करो तो ये आ गया 25। लेस देन इक्वल टू 4, तो ये आ गया 9, नहीं सॉरी 4 5, अब 5 और जोड़ दो 4, कितना आ गया 9, ये 9 आ गया। देखो साबित हो गया। तो मॉड आई जेड प्लस 3 - 4i बरन क्या आ गया 9, यही हम लोग को साबित करना था। जो क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 13 कंप्लीट हुआ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 था। देखो क्वेश्चन नंबर 14 समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या, पहले इसको नोट कर लेते फिर 14 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 14 भी सेम क्वेश्चन नंबर 13 जैसा है। देखो इसको सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मॉड जेड -1 लेस देन 3, ए गिवन है। और यहाँ क्या गिवन है लिख दो, मॉड आई जेड जेड अब प्लस में 3 माइनस में 4i मॉड लेस देन 8, ए गिवन है। तो आप यहाँ पे क्या ना चल सकते, आई जेड प्लस में 3 माइनस, अब इसको क्या ना इसको लिख सकते हैं 4i को लिख सकते हैं आई माइनस में 4i या 3i माइनस में आई एस, 3 और i कितना हो जाएगा 4i, ये 4i को ऐसे लिखती है, मॉड लेस देन 8 लिख दो। अब क्या करो, देखो अब इसको आप यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड आई जेड माइनस में आई प्लस में 3 - 3i मॉड, ये हो गया। अब ये आप क्या ना यहाँ पे इसको रहने दो, अब यहाँ चल देते हैं लेस देन इक्वल टू करके, राइट, या आप लेस देन 8 है रहने दो, लेस देन 8 है ये भी रहने दो। अब मॉड ये दोनों में क्या कॉमन है, आई कॉमन है, आई कॉमन ले लिए तो बच गया जेड -1 अब प्लस में 3 माइनस में 4i 3i ए मॉड, ए आ गया। अब यहाँ पे हम लोग चल देंगे, या इसको यहाँ लिख लो जी सीधा सीधी, और यहाँ पे आई कॉमन ले लो तो जेड -1 हो जाएगा और प्लस 3 माइनस में 3i मॉड, ए हो गया। अब क्या करें यहाँ पे लेस देन 1, अब यहाँ पे देखो क्या ना ए मॉड को ना बांट दो, आई जेड -1 मॉड बट गया प्लस में 3 माइनस 3i मॉड बांट दिए। अब लेस देन, अब यहाँ पे देखे तो इसको ना मॉड एक काल्पनिक संख्या को भी क्या ना आई हटा देता है, आई हट जाता मॉड में, बच जाएगा जेड -1। अब इसका मॉड तोड़ दो तो 3 × 9 और प्लस 3 × 9, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो जेड -1 क्या ना अगर लेस देन 9 3 से कम है तो इसका मान 3 से कम, तो एक्चुअली क्या रख दो 3 ही रख दो, 3 रख दिए। अब प्लस यहाँ 9 कितना हो जाएगा 18। अब इस 18 को आप इसको तोड़ना चाहेंगे
तो कितना आ जाएगा, इसको तोड़ा जाए तो अगर आपका 16 रहता तो 4 चौक तब 4 पॉइंट समथिंग आएगा, राइट है ऐसे, और 4.12 करके आएगा इस तरीके से। अब इसको जोड़ा जाए तो क्या आ जाएगा 7 और 4 3 7.1, तो इस प्रकार से मिलेगा। तो देखो इसका मान पूरा 8 है क्या, 8 से ज़्यादा है क्या, 8 से ज़्यादा नहीं है, 8 से क्या आया कम आया। ये बोल रहा है 8 से क्या इसका मान कम होगा, तो बोलेंगे 8 से इसका मान क्या होगा कम होगा। तो ये क्वेश्चन हो गया 14 प्रूफ। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 14 था। अब हम लोग को समझना है क्वेश्चन नंबर 15। इस तरह क्वेश्चन को ऐसे बनाते, राइट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 15। ध्यान दें क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है साबित करें LHS बड़ा RH दिखाना है। अब LHS पर RH कैसे दिखा है ध्यान दो। अब इसमें LHS आप चल दो, LHS में है क्या वो जरा समझो। LHS में है a माइनस बी की होल स्क्वायर तोड़ दो, तो ए ना मॉड 1 माइनस Z1 कैंजुगेट Z2 है, तो आप ना a माइनस बी की होल स्क्वायर तोड़ दो, तो a स्क्वायर अब प्लस इसका स्क्वायर, तो Z1 कैंजुगेट इंटू Z2 कैंजुगेट का स्क्वायर, तो कह लिए ए स्क्वायर अब प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो इसका कैंजुगेट का पार्ट हम लोग करते हैं तो 2ab, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या ना रियल पार्ट ए ना, इसको जेड माइनस Z2 के होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो 2 रियल पार्ट लिखाता है Z1 इंटू Z2 ए लिखाता है, तो इसको लिख दिए माइनस अभी हो गया। फिर से a माइनस बी की होल स्क्वायर तोड़ दो तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, तो Z1 स्क्वायर अब प्लस में Z2 स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर क्या प्लस में 2 रियल पार्ट Z1 इंटू Z2 ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो ई माइनस में हो जाएगा और यहाँ पे सॉरी ए माइनस 2ab तो ये माइनस माइनस प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में कट गया। अब देखो बचा क्या 1 अब प्लस Z1 का कैंजुगेट करो तो क्या मिलेगा Z1 ही मिलेगा स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं Z2 स्क्वायर अब माइनस यहाँ मिल गया Z1 मॉड Z1 स्क्वायर अब माइनस मॉड Z2 स्क्वायर ए मिल गया। अब ध्यान दो 1 और यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर ए लिख दिए प्लस यहाँ देखो मॉड Z1 मॉड Z स्क्वायर, यहाँ मॉड Z स्क्वायर कॉमन है, मॉड Z2 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो यहाँ बचेगा क्या ना माइनस में कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस में कौन, तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा प्लस वाला माइनस हो जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर ए होगी। फिर से रिपीट 1 माइनस Z1 स्क्वायर लिख दिए। फिर अब इसमें और इसमें देखो ये दोनों में क्या कॉमन है मॉड Z2 स्क्वायर, तो माइनस मॉड Z2 स्क्वायर कॉमन लेने पे यहाँ क्या बचेगा 1, तो 1 लिख दिए और यहाँ क्या बचेगा मॉड Z1 स्क्वायर, तो मॉड Z1 स्क्वायर लिख दिए ए लिख दिए इस तरीके से। अब क्या करो देखो 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर 1 माइनस मॉड Z1 स्क्वायर क्या कॉमन हो गया मॉड Z1 स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या बचा 1 और यहाँ क्या बच गया मॉड Z2 स्क्वायर ए। देखो साबित हो गया, यही साबित करना था। तो क्वेश्चन नंबर 15 को ऐसे बनाते। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 17, इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 16 के जैसा क्या ना 17 18 19 20 एक क्वेश्चन आपका 16 के जैसा है। तो ये क्वेश्चन हम लोग आसानी से क्या ना आराम से क्वेश्चन नंबर 16 जरा ध्यान देंगे, ध्यान से समझना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 16 पूरा ध्यान से समझो। 16 ये क्या करना कि इसको कैसे बनाते हैं, तो इसको बनाने का 2 मेथड है। एक मेथड बहुत ही टफ होगा और कुछ क्वेश्चन आसान होगा, बहुत क्वेश्चन टफ होगा। अधिकांश क्वेश्चन टफ होता है, ये जो मेथड होता है आसान मेथड होता है जो बताते हैं। पहला मेथड तो ए का मान इसमें रख दो, इसमें रख दो और इसको हल कर दो, जो आएगा वही हो गया आंसर, ए मान हुआ। तो ये वाला मेथड बहुत टफ होता है इसको सॉल्यूशन करने में। देखो दूसरा मेथड क्या है कि इसका जब मान कहते ज्ञात करने, जब ए का मान दिया हो तो क्या करते हैं, दूसरा होता है भाग विधि द्वारा। भाग कैसे देते हैं, इसको पहले तिरछा गुना कर दो तो क्या हो जाएगा √2a प्लस में 1 प्लस में i ए आ गया। अब दोनों तरफ पहले वर्ग कर दो, तब वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, यहाँ क्या आ जाएगा 1 प्लस i के होल स्क्वायर ए हो गया। अब ए 2a स्क्वायर बराबर a प्लस बी के होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab ए होगा।
अब देखो, अब यहाँ पे 2a² बराबर 1, आई स्क्वायर का मान -1 प्लस 2i, तो और 2i ये हो गया। अब यहाँ देखो 2a² -1 प्लस 1 कट गया, क्या बच गया 2i, 2 भी कट गया, तो ए स्क्वायर बराबर आई आ गया। अब आई फिर वर्क कर दो, तो फिर दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ए पर पावर 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, तो ए पर पावर 4, आई स्क्वायर का मान -1 तो -1, तो ए पर पावर 4 माइनस इधर आएगा तो +1 बढ़, तो ए पर पावर 4 + 1 बढ़ क्या आ गया 0। तो इसको सॉल्व किए तो क्या आया, ए पर पावर 4 + 1 ये आ गया। अब ए पर पावर 4 + 1 आ गया, तो अब इसको इससे भाग दे दो, क्या करते हैं ए पर पावर 4 + 1 से भाग देते हैं, ए पर पावर 6, ए पर पावर 4, ए स्क्वायर +1 इससे भाग देते हैं। अब भाग दे दो, कितना से भाग देने के लिए हम लोग 10th क्लास में सीखे हैं, फिर से यहाँ पे सिखाते हैं। और ए पर पावर 4 है तो इसमें क्या गुना करे कि ये आ जाए, तो ए स्क्वायर को गुना कर दो। अब इसमें गुना करो तो ए पर पावर 6 और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर, घटा दो माइनस माइनस, ये कट गया। देखो ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस कट गया, क्या बच गया ए पर पावर 4 और प्लस में 1। अब देखो इसमें क्या गुना करे किया जाए, तो एक गुना करो तब प्लस एक बार लगेगा, एक गुना करेंगे तो ए पर पावर 4 + 1 माइनस माइनस कट गया, क्या आ गया शेषफल 0, तो शेषफल 0 आ गया। अब लिख दो, हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर क्या, भाजक गुने भागफल, भागफल और प्लस में शेषफल, यही होता है। अब देखो भाज क्या है, ए है, ए पर पावर 6 ए पर पावर 4 ए स्क्वायर प्लस में 1 बराबर भाजक क्या है, भाजक ए है, ए पर पावर 4 + 1, भागफल क्या है ए स्क्वायर + 1, शेषफल क्या है 0। अब ये लिख दो ए पर पावर 6 ए पर पावर 4 ए स्क्वायर + 1 बराबर ए पर पावर 4 + 0 सॉरी +1 का मान कितना होता है, इतना बड़ा 0 होता है, तो 0 रख दो और ए आप रहने दो, ए स्क्वायर + 1 + 0। अब इसको 0 से गुना करेंगे, 0 0 + 0 क्या आ जाएगा 0। देखो ए पर पावर 6 अब प्लस ए पर पावर 4 ए स्क्वायर +1 का मान क्या होगा 0 होगा। जब ए बराबर इतना है तो इसका मान कितना होगा 0 होगा। तो इस तरीके से हम लोग साबित करते हैं, सेम रिपीटेड क्वेश्चन करते हैं, आप सब समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर क्या ना 16, अब 17 बताते इसको, ये दिक्कत जिनको हुआ वो क्वेश्चन नंबर देखो 17 बताते, 17 में सभी समझ जाएंगे। तो इसको जल्दी से नोट कर लो, क्या नोट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर देखो 17, ए दिया हुआ करा इसका मान ज्ञात करो। इसमें फिर से वही बात, इसका मान तभी ज्ञात करेंगे जब इसका एक पहले मान ज्ञात कर लो। तो ये क्या ना x है और माइनस को इधर लाओ तो प्लस में 1 हो जाएगा, क्या बच जाएगा √-2, तो x + 1। अब रूट निगेटिव में हो तो आई लगा के क्या करते हैं पॉजिटिव बनाते हैं। अब ये आई आ गया काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक संख्या को हटाना है, तो काल्पनिक संख्या तभी हटेगा जब दोनों तरफ क्या कर दो वर्क कर दो। तो दोनों तरफ वर्क कर देते हैं, तो ए + बी के होल स्क्वायर बढ़ गया, तोड़ दो ए स्क्वायर + 2ab + बी स्क्वायर बराबर, यहाँ तोड़ दो 2, आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -1, तो माइनस लिख दिए 2 डायरेक्ट। अब ये हो गया x स्क्वायर प्लस में 2x, ए माइनस दे रहा आएगा तो प्लस 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 बराबर 0। तो इसको हल किए तो क्या आ गया x स्क्वायर 2x + 3 ये आ गया। अब हम लोग क्या कर देंगे भाग दे दो, यहाँ भाग दे दो किससे x स्क्वायर 2x प्लस में 3 से। अब भाग देते हैं यहाँ पे 2x + 3 से, x के पावर 4x³ + 6x स्क्वायर प्लस में 4x + 9 भाग देने हम लोग सभी जानते हैं। इसमें क्या गुना करें कि आ जाते हैं, यहाँ x² है यहाँ 4 है, तो इसमें x स्क्वायर गुना कर दे, तो इसमें x स्क्वायर गुना करेंगे तो x के पावर 4 और यहाँ पे 2x³ हो जाएगा, स्क्वायर गुना करेंगे, अब प्लस में 3x स्क्वायर ये हो गया। इसमें x स्क्वायर गुना करेंगे तो यही आएगा, माइनस 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 ये कट गया, यहाँ घटा लो तो क्या मिलेगा 2x³ मिलेगा।
और प्लस यहाँ घटा लो तो यह मिलेगा 3x²। बच क्या गया 4x + 9 लिख दो। अब देखो इसमें क्या गुना करे कि आ जाए, तो इसमें अगर हम लोग 2x को गुना करते 2x को, तो 2x को गुना कर दो, तो 2x गुना करेंगे तो 2x3। यहाँ 2 गुना करेंगे तो दूना 4x² आ जाएगा, राइट। यहाँ 2 गुना करेंगे तो 3 दूना 6x हो जाएगा, राइट। बात समझ सकते हैं कह लिए। अब इसको घटा लो, माइनस माइनस माइनस, एक कट गया, यहाँ कट घटाएंगे तो -x², राइट। और यहाँ घटाओ तो माइनस में 2x, a प्लस में 9 आ गया। अब इसमें क्या गुना करें कि a आ जाए, तो माइनस में 1 गुना कर दो, तो -1 गुना करेंगे तो -x² -2x -3 हल कह लो। तो माइनस है तो प्लस 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 हो जाए, कट गया ये क्या आ गया 9 और 3 12 12 आ गया जी 12। अब हम लोग अभी अभी सीखे थे क्या ना, भाज बराबर क्या भाजक गुना भागफल, अब प्लस में क्या होता है शेषफल। तो अब देखो भाज क्या है यहाँ पे x⁴ अब प्लस में 4x³ + 6x² प्लस में 4x + 9 बराबर भाजक क्या है यह, इतना बराबर क्या लिख सकते हैं 0। भागफल कितना इतना, तो इतना बराबर 0 गुना समथिंग 0 और प्लस शेषफल कितना 12, तो इतना बराबर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। तो x⁴ प्लस में 4x³ + 6x² प्लस में 4x + 9 = क्या हो जाएगा 12। तो आप सीधा सीधी क्यों नहीं बोल देते सर कि इसका जो मान होगा, जो शेषफल आएगा वही क्या होगा मान होगा। तो जब आप इसको इस तरह से हल कर लेते हैं और इससे इसमें भाग देते हैं, तो भाग देने के बाद जो शेषफल होता है वही उसका क्या कहलाता है मान कहलाता है। तो ये मान हो गया। तो इसका मान जब x का मान यहाँ इसमें पुट करेंगे तो इसका मान क्या आएगा 12 आएगा, राइट। जो शेषफल होता है वही मान होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 17। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसी जैसा 18 भी है, देखो इसको जल्दी से नोट करो फिर बताते हैं 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये दिया और करा इसका मान ज्ञात करो। तो इसका मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे ध्यान देंगे, फिर वही रूल है इसमें हम लोग x3 को इधर लाओ -3 हो गया और बराबर में 4i रह गया। इसको क्या ना i को हटाना पड़ेगा, i हटाने के लिए दोनों तरफ वर्क कर दो। तो वर्क करेंगे तो x - 3 की होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4i की होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस में 2ab -2ab तो 6x और प्लस में b² ये हो जाएगा। तो 4 चौक 16 i² का -1 तो माइनस दे दो, तो मिल गया x² अब माइनस में 6x और 16 इधर आएगा तो प्लस में 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 25 बराबर 0, ये आ गया। तो इसको सॉल्व किए तो ये आया। अब इसको इससे भाग दे दो, क्या ना x² - 6x प्लस में 25 से भाग दे देंगे इसका मान करा ज्ञात करने के लिए। तो अब भाग दे दो, क्या है x⁴ माइनस में 12x³ अब प्लस में 70x², फिर माइनस में 204x प्लस में 225 ये है। अब बताओ इसमें क्या गुना करें कि a आ जाए, तो इसमें x² गुना कर दो, तो x² गुना कह लेते, तो ये हो गया x⁴ और यहाँ हो जाएगा 6x³ और यहाँ हो जाएगा 25x², ये हो गया। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, माइनस प्लस माइनस ये हो गया। अब काट दो, कट गया। यहाँ देखो प्लस माइनस में यहाँ प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में 6x³, यहाँ पे 70 है और प्लस में और यहाँ माइनस है, तो इसको घटाएंगे तो ये 5 आ जाएगा और यहाँ पे 6 में 4 तब 45x² ये आ गया और माइनस में 204x और प्लस में 225 ये रह गया। अब बताओ इसमें क्या गुना करें कि आ जाए, तो माइनस में अगर हम लोग 6x गुना करते तो इसमें -6x गुना कर दो तो -6x क्यों हो जाएगा, तो 6 गुना करेंगे 6 छक 36 और x² आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे 6 गुना करेंगे 25 छक 150 ये आ जाएगा x, ये आ गया। इसमें x कर दिए और ये आ गया। अब इसको ज़रा हल कह लो, माइनस में
सॉरी माइनस गुना किए तो ये आपका प्लस हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, राइट है, -6 गुना कर रहे हैं तो ये माइनस और ए प्लस हो गया। अब इसको जरा हल किया लो, एक कट गया, यहाँ 45 -36 तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 1 7 1 क्या हो जाएगा 8, ये हो गया 8 जी, और 8 एक्स स्क्वायर। अब माइनस में इसको जरा यहाँ पे घटा लो तो यहाँ माइनस में यहाँ क्या है प्लस में, तो इसको अब हम लोग हल कर लेंगे। तो यहाँ इसमें प्लस इसको घटाएंगे तो क्या ना प्लस आएगा, सॉरी। अब देखो इसमें घटाई कट गया, अब यहाँ घटाओ तो ये 15 में 6 घट जाएगा, तो 15 में जब 6 घटेगा तो क्या मिलेगा 9, ये आ जाएगा 15 में 6 घटेगा तो 9, और यहाँ पे कट गया जी, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको घटा लो, यहाँ पे माइनस में और यहाँ प्लस में, तो घटेगा तो 4 और फिर एक पैंचा ले लो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ना 10, 10 में से 5 5 ये 54 आ गया एक्स, अब प्लस में 225। अब इसमें क्या गुना करें कि आ जाए, तो इसमें 9 गुना कह लो, तो इसमें प्लस में 9 गुना कह लेते हैं, तो 9 गुना करेंगे तो 9 एक्स स्क्वायर, 9 छक 54, ये 54 एक्स आ जाएगा, इसमें 9 गुना करो तो 25 से ये हो गया 225। अब इसको हल कर दो, माइनस प्लस माइनस, एक कट गया क्या आ गया 0 आ गया। तो इसका मान तो हम लोग अभी अभी सीखे हैं x के पावर 4 माइनस 12 एक्स क्यूब प्लस में 70 एक्स स्क्वायर, अब माइनस में 204 एक्स अब प्लस में 225। तो इसका मान जब x बराबर इतना होगा तो इसमें पुट करेंगे तो इसका मान कितना होगा, शेषफल 0 आया तो 0 होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 18। इस प्रकार से हल करते। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 19, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, ये दिया और इसमें भी करा, इसका मान ज्ञात करो। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका मान ज्ञात करेंगे सेम रूल, x बराबर में क्या 3 प्लस में 2i है, तो 3 को इधर लाओ तो 3 बराबर में क्या आ जाएगा 2i। अब दोनों तरफ वर्क कर दो, x माइनस 3 की होल स्क्वायर 2i के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ते 2 दूना 4 आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का मान जानते हैं क्या होता है -1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस में, तो 9 4 कितना हो जाएगा 13 और इक्वल टू 0, ए आ गया। अब इसको इससे भाग दे दो तो इसका क्या हो जाएगा मान निकल जाएगा, ऐसे मान निकालते तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस में 13 भाग देते हैं क्या से, x पर पावर 4 माइनस में 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 8x और प्लस में 39 ये दिया हुआ। अब इसमें भाग, अब इसमें क्या गुना करे किया जाए, जानते हैं भाग देने के लिए, तो इसमें आप x स्क्वायर से गुना कर दो तो x के पावर 4 और यहाँ हो जाएगा 6x क्यूब और प्लस में 13x स्क्वायर। अब इसको हल कर लो, माइनस प्लस माइनस ये आ गया, अब ये कट गया, देखो यहाँ पे -4 है यहाँ +6 है तो क्या हो जाएगा 2x क्यूब, और यहाँ पे +4 है यहाँ पे -13 है तो 9 हो जाएगा 9x स्क्वायर ए, अब प्लस में क्या आ गया 8x अब प्लस में 39 ये आ गया। अब बताओ इसमें क्या गुना करे किया जाए, तो इसमें अगर हम लोग 2x स्क्वायर गुना कर दे, क्या गुना कर दे 2x स्क्वायर, सॉरी 2x गुना कर दो, 2x गुना कर दो तो यार 2x गुना करो तो 2x क्यूब, इसमें तो 6 दूना 12 x आ जाएगा, राइट है, और 12x स्क्वायर हो जाएगा, इसमें गुना करो तो 13 दूना 26 x ये आ जाएगा। अब इसको जरा हल कर लो, माइनस प्लस माइनस और ये आ गया, एक कट जाएगा और यहाँ पे माइनस में यहाँ प्लस में तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर ये आ गया, और यहाँ हल कर लो तो ये माइनस में प्लस माइनस माइनस तो ये ना 16 में 8 जाएगा तो क्या मिला 8 और 18x प्लस में 39। अब इसमें क्या गुना करें किया जाए, तो अगर हम लोग 3 इसमें गुना कह लो तो इसमें आप 3 गुना कर दो तो 3x स्क्वायर और ये हो जाएगा छोतिया 18x और तृतीया 39 ये आ गया। इसको हल कह लो, माइनस प्लस माइनस एक कट गया क्या आ गया 0, तो इसका मान क्या होगा 0 होगा। तो लिख दो x के पावर 4 माइनस में 4x क्यूब प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 8x प्लस में 39
का मान क्या होगा 0। अभी अभी हम लोग समझे थे कि जो शेषफल होगा वही इसका क्या होगा मान होगा। जो आगे पहला क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 16 में प्रूफ करके बता दिए कि इसका शेषफल ही मान होता है। ये हो गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर कंप्लीट क्या लिए 19। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, करा ए दिया और इसका मान ज्ञात करना। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करो ना, एक्स प्लस को इधर लाओ -1, ये रूट -1 को बोलते हैं आई। अब x -1 के होल स्क्वायर दोनों तरफ क्या कर दो स्क्वायर, और ये आ गया a स्क्वायर -2ab प्लस में b स्क्वायर, 2 दूना 4, आई स्क्वायर का मान -1 माइनस, तो मिल गया एक्स स्क्वायर -2x, माइनस इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 5 बराबर 0। अब भाग दे दो, एक्स स्क्वायर -2x प्लस में 5 भाग दे देंगे क्या, एक्स क्यू प्लस में 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 16 भाग दे दो। अब बताओ इसमें क्या गुना करे किया जाए। तो हम लोग सभी जानते एक्स स्क्वायर गुना करते, तो एक्स स्क्वायर नहीं केवल एक्स गुना कर दे, तो इसमें एक्स गुना कर दो तो एक्स क्यू, और यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस में 5x, ये आ गया। अब इसको जरा हल कह लो, माइनस प्लस माइनस एक कट गया तो जुड़ेगा तो 9x स्क्वायर ये आगा। फिर यहाँ पे 1 और 6 5 कितना हो जाएगा 6x प्लस में 16। अब बताओ इसमें क्या गुना करे किया जाए। अगर हम लोग इसमें 9 गुना कह लेते हैं, कितना 9 गुना कह लेते हैं, तो इसमें 9 गुना करेंगे तो 9x स्क्वायर और 9 दूना 18x और ए 9 पचे 45 ये आ जाएगा। अब इसको ज़रा हल कह लो, माइनस प्लस माइनस ये कट गया, यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अब 12x ये मिल जाएगा, और यहाँ पे माइनस, और इसमें 15 में 6 जाएगा तो 9, और 4 3 में 1 जाएगा तो 2 ए आ जाएगा, ए मिल गया। अब ये आपका इसका मान एक्स क्यू माइनस प्लस में 17x स्क्वायर 7x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 का मान कितना होगा 12x माइनस में 29 ये होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 21, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, 22 और 23 एक जैसा है, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग बताते हैं क्या ना क्वेश्चन नंबर 21, तो इसको जल्दी से नोट कर लो फिर देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में करा दी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष Z1 Z2 Z3 है। एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष क्या है Z1 Z2 Z3 हो, तो Z2 पर क्या है समकोण हो, तो साबित कीजिए LHS बराबर क्या RHS। इसको साबित करते हैं LHS बराबर। देखो यहाँ पे ये मान लो x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस, ये x डैश और ये क्या है y डैश। अब ये समकोण त्रिभुज कैसा त्रिभुज है जी, समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। तो ये भुजा मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, और ये भी भुजा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है x है। ये मान ले यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक समद्विबाहु है। और अब यहाँ से ये क्या है मूल बिंदु है, मूल बिंदु को आप बोल सकते हैं 0 0, और बोल चुका है Z2 पर समकोण है। इस बिंदु ये क्या है Z2 बिंदु है, Z2 बिंदु पर समकोण है, तो ये मानना पड़ेगा Z1 बिंदु और ये आपको मानना पड़ेगा Z3 बिंदु मान लिए। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो किस अक्ष है x अक्ष है, तो x अक्ष पर बिंदु क्या होता है x और 0। बाई अक्ष ये बाई अक्ष है, तो यहाँ से यहाँ तक की 2 0 है और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी बाई है, तो जेड बाई अक्ष का नियमक क्या हो जाएगा 0x ये होगा। तो ये दोनों बिंदु हम लोग लिखते कैसे लिखे, यहाँ के दूरी x है तो x अक्ष पे है, तो x अक्ष पर बिंदु क्या होता है x और y नियामक 0 होता है। यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या है और x है, तो x है तो हम लोग ये बाई नियामक है, बाई नियामक पे x नियामक बाई 0 होता है, x 0 होता है बाई नियामक ये लिखते हैं। अब ये लिख दो यहाँ पे Z1 बराबर क्या ना ये बिंदु, इस बिंदु को समित संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखते हैं, तो x प्लस में 0i। अब Z2 दूसरा समित संख्या Z2 यहाँ, तो इस बिंदु को समित संख्या के रूप में लिखना हो तो 0 प्लस में 0i, तो x को वैसे रहने देते हैं, y के साथ i लगा देते हैं। अब लिख दो Z3, तो तीसरा नियामक क्या ना ये बिंदु है, इस बिंदु को समित संख्या में लिखना हो तो 0
प्लस में क्या हो जाएगा xi। तो ये तीनों समी संख्या लिख लिए। अब तीनों समी संख्या लिखने के बाद हम लोग क्या ना इसमें LHS में और RHS में रख दो। पहले LHS चल देते हैं। LHS क्या है बताओ, Z1 स्क्वायर प्लस 2Z2 स्क्वायर प्लस 3Z2 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 0i मतलब xc आएगा, ये मिल जाएगा, इसको हल करें तो 0 ही मिलेगा, यहाँ पे क्या मिल जाएगा xi, राइट, ये समझ सकते हैं, लिख दिए। अब Z1 का मान क्या रख सकते हैं x, तो x स्क्वायर प्लस में 2 Z2 का मान क्या रख सकते हैं 0 का स्क्वायर प्लस Z3 क्या है xi, तो यहाँ पे रख सकते हैं xi का स्क्वायर, तो मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x स्क्वायर का माइनस x स्क्वायर कट गया, मिल गया 0। तो LHS 0 आ गया। अब आप चल दो RHS, देखो RHS क्या है 2Z2 और Z1 प्लस में Z3। अब Z2 लिख दो, Z2 कितना है, Z2 आपका 0 है और Z1 क्या है x है, अब प्लस Z3 क्या है xi है। अब देखो 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो LHS भी 0 RHS 0 मतलब इतना बराबर क्या होगा 0, ये साबित हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 22 है, 22 में भी सेम क्वेश्चन है। 22 में क्या करा, इसी प्रकार से करा, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, C पर समकोण है, तो उसमें साबित करना है Z1 माइनस Z2 के होल स्क्वायर बराबर में 2Z1 माइनस Z2 Z1 माइनस Z3, फिर साबित करना है Z3 माइनस Z2। तो ये आप लोग खुद से साबित कर लेंगे। इसमें भी क्वेश्चन नंबर 22 में भी साबित करने के लिए आप क्या करो, इसी प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बना लो। इसमें भी समद्विबाहु है तो समद्विबाहु, यहाँ दोनों भुजा, इतना भुजा x मान लिए, तो इसको भी आपको क्या मानना पड़ेगा x, क्यों, क्योंकि कह रहा समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लिए। मानने के बाद बिंदु लिख दो, ये भी बिंदु, ये भी, तो फिर वही Z1 Z2 Z3 मान लो। मानने के बाद इसमें LHS में और RHS में रख दो और हल करेंगे तो क्या आएगा बराबर आएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया 22 हो गया। अब की बचा क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 तो आपका प्राइवेट क्वेश्चन है जी, वो आपको क्या ना और कमेंट में करना पड़ेगा, तब आपका वो वीडियो देंगे तो क्वेश्चन नंबर आप 23 बना पाएंगे। तो आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।